राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी की तुलना अधर्म से की है। कंगना ने आज मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में मंडल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर इकट्ठा किए गए चंदे को भाजपा का स्कैम बताया था। कांग्रेस को होश नहीं रहा है और कुछ भी बयानबाजी कर रही है। देश में कांग्रेस द्वारा कुबुद्धि और कुराजनीति के खिलाफ भाजपा को लड़ना है। राम मंदिर को मुगलों द्वारा तोड़ देने के बावजूद भगवान राम से जुड़े साक्ष्य वहां मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस भगवान राम और मंदिर को काल्पनिक बताया गया है। कांग्रेस पार्टी सेना और शहीदों को लेकर अभद्र टिप्पणी करती है। भाजपा का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद है और लोकसभा चुनाव 2024 एक धर्म युद्ध है। जब राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने कहा ये बीजेपी का स्कैम है। उन्हें अब कुछ होश नहीं रह गया है, वो कुछ भी कह रहे हैं। इस तरह से जो कुबुद्धि कुराजनीति हो रही है, इसी से हमें लड़ना है। इसीलिए हम इसे धर्म युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये धर्म है और वो अधर्म है। अगर राम मंदिर आज वहां पे राम मंदिर है, जब वहां पे राम मंदिर था भी नहीं, जब वो मुगलों ने तोड़ दिया था, तब भी वहां पे सीता की रसोई, कौशल्य का कमरा, लक्ष्मण का कमरा, ये सब चीजें वहां आज तक प्रिजर्व थी। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। समस्त भारत में श्री राम के चिन्ह है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। और उन्होंने हमारी सेना और बल को भी नहीं छोड़ा है। अगर वो गलवान में लड़ते हैं या वो पुलवामा में शहीद होते हैं, वो फिर भी उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। हमारी जो पार्टी है उसका सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रवाद, और ये जो राष्ट्रवाद का जो हमारा धर्म है ये हमें सर्वोपरि है, और इसी का ये एक युद्ध है और हम युद्ध क्षेत्र में हैं। मेरे बारे में इन्होंने चाहे किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी की हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जो हमारी जो मंडी की जो लड़कियां हैं, हमारी जो पहाड़ी लड़कियां हैं, वो उनमें बहुत ही दमदार हैं और उनमें बहुत ज्यादा हिम्मत है और जोश है। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाने की घोषणा होने पर कांग्रेस पार्टी को खूब मिर्ची लगी है। आपको पता है, जब आपकी बेटी की अनाउंसमेंट हुई कि कंगना जो है वो मंडी से प्रत्याशी होगी, तो इनको कैसी मिर्ची लगी वो आपने देखा। कितना कष्ट हुआ इनको और इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें कही। लेकिन अगर आप ध्यान से याद करें तो उन्होंने हमेशा ही इस तरह का संशय हर एक इंसान के प्रति दिखाया है। अब कल उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में उनको कुछ नाचने गाने वाले कुछ ऐसा गलत अभद्र कहा। क्या हमारे वेदों में साम वेद की कितनी वर्णन है। साम वेद जहाँ पे नृत्य, संस्कृति, संगीत के बारे में हर तरह से विश्लेषण किया गया है, ज्ञान दिया गया है। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है। एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते, तो वो मुझे कहाँ छोड़ेंगे। क्या वो एक देवी नहीं है? दिन में एक दिन नहीं होता होगा जब वो 2 से 3 घंटा रियाज नहीं करती होंगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला के लिए समर्पित कर दिया, और अब उस समर्पण से अगर वो लोक सेवा में अपने आप को पूरी तरह से निछावर करना चाह रही हैं, तो इसमें क्या गलत है? क्यों उन्हें उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें अभद्र टिप्पणी उन पे की जा रही है? लेकिन उन्होंने आज तक किसी को सम्मान दिया ही नहीं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।